हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं इस्ता त्रिपाठी। कल आपको नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था, बजट के बारे में आपको बताया था मैंने कि बजट क्या होता है। और तो आपको ये तो याद होगा कि बजट क्या होता है। हम जितनी हमारी आय होती है और जो हमारा व्यय होता है, आय और व्यय का संतुलन और उसके संतुलन को ध्यान में रखते हुए बचत भी की जाए, वही बजट कहलाता है। लेकिन बजट की परिभाषा, अब आपको बजट की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आय व्यय का मोटे तौर पर अनुमान ही बजट कहलाता है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। आय व्यय का मोटे तौर पर अनुमान ही बजट कहलाता है। बच्चों, बजट की क्या आवश्यकता है? बजट आपको पता है कि सभी की आवश्यकताएं, सभी का स्वास्थ्य, सभी की ज़रूरतें समान नहीं होती हैं। उसी के अनुसार सबके जो व्यय होते हैं वो भी समान नहीं होते, सबके व्यय अलग अलग होते हैं। घर में भी जितने सदस्य होते हैं सबके व्यय समान नहीं होते। अगर हम इसका लेखा जोखा लिखित रूप में रखेंगे अपने पास, तो हमें एक अनुमान होगा कि हमारा व्यय कितना है और वो हमारी आय से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और कभी भी आय से ज़्यादा व्यय नहीं होना चाहिए, इससे हमारे घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। यही आवश्यकता है कि हमारे घर की अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, सुचारू रूप से चलती रहे, हम कहीं भी आर्थिक रूप से पीछे ना रहें। इसके लिए आवश्यक है कि हम जो बजट बनाएं वो ऐसा हो कि उसमें बचत का प्रावधान अवश्य हो। अब अगला है बजट का उद्देश्य। बजट का मुख्य उद्देश्य है, हमें अपनी आय का पता चल जाता है कि हमारी आय कितनी है, हमें अपने व्यय का पता चल जाता है कि हमारा व्यय कितना हुआ। दूसरी चीज़, हम अनावश्यक खर्चों से बचे रहते हैं। अगर हम बजट बना लेंगे तो हम अनावश्यक खर्चे नहीं करेंगे, अनावश्यक खर्चों से हम बचे रहेंगे। जो आवश्यक खर्चे हैं हम सिर्फ वही करेंगे। आवश्यक खर्चों को भी हम सारणीबद्ध रूप में क्रम से, जो अति आवश्यक हैं उनको श्रेणीवार यानी लगातार लाइन से लगा लेंगे। जो ज़्यादा ज़रूरी होंगे, जो अति आवश्यक होंगे, उन खर्चों को हम पहले पूरा करेंगे। जो कम आवश्यक हैं उन खर्चों को हम बाद में व्यय करेंगे। तो इस तरह से अगर हम बजट बना के चलते हैं तो हम अनावश्यक व्यय से बचे रहेंगे। अब अगली जो इसकी आवश्यकता है, अगला इसका उद्देश्य है, हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, यानी हमारी बचत भी होगी तो हम आर्थिक रूप से, हमारी जो व्यवस्था है घर की वो बनी रहेगी। अगला उद्देश्य कि हम कभी भी ऋण हमें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम हमेशा ऋण मुक्त रहेंगे। हम सामाजिक स्तर पर, हमारा जो सामाजिक स्तर है वो हमेशा ऊंचा बना रहेगा। अब ये हो गए बजट बनाने के उद्देश्य। अब अगला पॉइंट है बच्चों आपकी बुक में कि बजट में हम क्या क्या पॉइंट्स, यानी हम क्या क्या मद रखेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हम रखेंगे, हम बजट बनाते समय कौन कौन से उसमें मद रखेंगे। तो सबसे पहला मद आपका है भोजन। बच्चों, आप सबको पता है कि भोजन सभी प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मद है। भोजन से ही हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, भोजन से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम कहीं भोजन में अगर कोताही करते हैं तो हम शारीरिक रूप से अक्षम रहेंगे काम करने में, और जो पैसे हम भोजन में बचा रहे हैं वो कहीं और हम दवाइयों में दे देंगे। इसलिए भोजन में कभी भी कोई भी कोताही, लगभग सभी कोताही कोई नहीं करता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मद भोजन ही है, और लगभग आय का 50% भाग, आधा भाग भोजन में ही खर्च हो जाता है। अब भोजन के अंतर्गत केवल खाना ही नहीं होता, और भी चीज़ें, जैसे आप फल ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, वो सभी चीज़ें, यानी खाद्य पदार्थ जो भी हैं
वो सब भोजन के मद में जोड़े जाएंगे। यानी आप जो भोजन मद लिखेंगे उसमें आपका जो भी खाद्य सामग्री संबंधित खर्च होता है आप वो उसमें जोड़ेंगे। अब हाँ, एक चीज़ और कि भोजन के मद में ही आप ईंधन का भी, यानी खाना बनाने के लिए जिस ईंधन का, गैस का, चूल्हे का, हीटर का आप जो भी यूज कर रहे हैं उस ईंधन का भी जो खर्च आता है वो भी भोजन के अंतर्गत ही जोड़ा जाएगा। अब अगला है आपका अगला जो मद होगा वो होगा वस्त्र। वस्त्र जो कपड़े पहनने में यूज़ होते हैं। अब पहनने में ही कपड़े यूज़ नहीं होते बच्चों, कपड़े हम बिछाने में, नहाने में, धोने में, पोंछने के लिए हम जो भी कपड़े वस्त्र यूज करते हैं उस पे जो खर्च आता है वो वस्त्र से संबंधित खर्चों में जोड़ा जाता है और उस पॉइंट को हम वस्त्र के अंतर्गत लिखेंगे, उन व्यय को हम वस्त्रों में जोड़ेंगे। अब अगला पॉइंट है मकान। अब सभी के मकान, सबका स्वयं का मकान नहीं होता, कुछ लोग किराए पे रहते हैं। तो अगर आप स्वयं के मकान में रह रहे हैं तो उसकी टूट फूट, मरम्मत, वायरिंग वगैरह में जो भी दिक्कतें आती हैं उनको आप उनकी मरम्मत कराने में जो व्यय करते हैं उसको आप मकान या आवास वाले कॉलम में आप उसको उस व्यय को लिखेंगे। और यदि आप किराए के मकान में हैं तो आपका जो किराया लगता है आप उसको उसमें लिखेंगे। और अगला है आपका व्यक्तिगत व्यय। व्यक्तिगत व्यय मतलब आप अपने मेकअप में, घूमने टहलने में, मनोरंजन में जो भी व्यय करते हैं वो व्यक्तिगत व्यय में आता है। ये सारे पॉइंट्स आपके बजट में जोड़े जाएंगे। अब अगला है यातायात संबंधी व्यय। देखिए, सभी को कहीं ना कहीं, बच्चों को विद्यालय जाना होता है, बड़ों को ऑफिस जाना होता है, कहीं जहाँ भी वो व्यवसाय करते हैं उनको वहाँ जाना होता है। उस आने जाने में जो व्यय होता है, लोग अपने साधन से भी जाते हैं, लोग बस से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जिससे भी यात्रा करते हैं, उससे संबंधित जितने भी व्यय होते हैं वो इस पॉइंट में जोड़े जाएंगे। इसमें यातायात संबंधी व्यय में आप बजट के अंतर्गत आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। अब अगला है बचत। इस बजट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचत। यानी अब तक आपने जितना भी व्यय किया वो आपकी आय से कम होना अति आवश्यक है। और ये तभी होगा जब आप बहुत ही संतुलित तरीके से अपने आप को संतुलित करके खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तभी ये संभव होगा कि आपकी आय से आपका व्यय कम हो और तभी आप बचत कर पाएंगे। यानी आपने महीने भर में जो भी व्यय किया और जितनी आपकी महीने भर की आमदनी थी उसको आय के बाद व्यय करने के बाद आप देखें कि आपने क्या बचाया। यदि आपकी बचत होती है तब आपका बजट एक परफेक्ट बजट माना जाता है और इस बजट को लाभ का बजट कहते हैं। बजट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक तो घाटे का बजट, एक लाभ का बजट और एक संतुलित बजट। संतुलित बजट वो कि आपकी आय जितनी थी आपने उतना ही व्यय कर दिया, आपकी बचत कुछ भी नहीं हुई। चलिए, आपकी बचत कुछ भी नहीं हुई तो आपको नुकसान भी नहीं हुआ, ना ही आपको लाभ हुआ, ये तो कहलाता है संतुलित बजट। और घाटे का बजट, आपकी आमदनी कम और आपने खर्च ज़्यादा कर दिया, वो है घाटे का बजट। यानी अब आप ऋण की स्थिति में आ गए, आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति को घाटे का बजट कहते हैं। सबसे अच्छा बजट लाभ का बजट माना जाता है और ये इस बजट में आय से हमेशा व्यय कम होता है और वो बजट लाभ का बजट होता है। और गृहिणी को हमेशा ऐसा ही बजट बनाना चाहिए जो लाभ का बजट हो, जिसमें आपकी बचत अच्छी हो, आप कभी भी ऋण लेने की कंडीशन में ना हो कि आपको किसी से ऋण लेना पड़े। अब बच्चों, बजट कैसे बनाना चाहिए? बजट बनाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला ध्यान तो हमें घर में जितने भी सदस्य हैं सबकी रुचियों का ध्यान होना चाहिए कि किसको क्या पसंद है। ऐसा नहीं है कि हम बजट बना ले रहे हैं कि पैसे तो हमको बचाने हैं और हम किसी की रुचि का ध्यान ना रखें, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो हमें खाना वही बनाना है, ऐसा नहीं है। हमको सबकी रुचि के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए कि सबकी रुचि के अनुसार काम भी हो और आपके पैसे भी बचें। तो रुचि का ध्यान अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है आवश्यकताओं का क्रम।
यानी कि ज़रूरतों को आप क्रमवार लगा लें। जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनको पहले, और जो जिन्हें टाला जा सकता है उन्हें आप टाल दें, उन्हें आप अगले महीने में करेंगे, ऐसा आप अगले महीने में उसको पूरा कर दीजिए। या उन्हें बिल्कुल एकदम से टाला जा सकता है तो आप उनको कि इनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो आप उसको ना भी खरीदें, अनावश्यक चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें। अब परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का भी ज्ञान, आपको उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पुराने बजट की जानकारी, यानी आपको पिछले बजट में हानि हुई थी तो ऐसा ना हो कि आपको इस बजट में भी हानि ही उठानी पड़े। आपको पिछले बजट से आपको आपके पिछले बजट से सीखना है कि अगर आपको घाटा हुआ है तो आपका आने वाला बजट अब आपको घाटे में ना ले जाए। जैसा आपका पिछला बजट था, अगर आपका बजट पिछला लाभकारी था, उसमें बचत हुई थी तो आप उसी को फॉलो कीजिए, तब आपको नया बजट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बचत भी सही ढंग से हो रही है तो आप उसी तरह का बजट बनाइए। लेकिन यदि संतुलित बजट रहा या फिर घाटे का बजट रहा तो आप उसको आप उसमें फेरबदल कर सकती हैं। अब अगला पॉइंट है आपका बच्चों, मासिक और वार्षिक बजट से में संतुलन, यानी आपका मासिक बजट और वार्षिक बजट, यानी आप जब आप हर महीने का बजट आप देखेंगी कि आपका बजट कैसा है, तो वार्षिक बजट में आप देखेंगी कि वर्ष भर में आपने कितनी बचत कर ली है। आपको वार्षिक बजट भी बनाकर संतुलित कर लेना चाहिए कि आपकी वर्ष भर में जो भी आपने व्यय किया और जो भी आपकी आय रही उसमें आप घाटे का बजट तो आपने नहीं बनाया। आपकी बचत हमेशा आय से और व्यय में संतुलन बताती है। अगला, बजट में लचीलापन, यानी कि बजट हमेशा लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमको भोजन पर इतना पैसा खर्च करना है तो अब आप उतना ही खर्च करेंगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार, कोई अन्य व्यक्ति घर पर आ गया है तो आपको भोजन दूसरी प्रकार का देना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं कि आप वही खाना बनाएंगी, आपको भोजन फिर बदलना पड़ेगा। उसके लिए भोजन पे ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा। तो आप भोजन में आप अपने बजट में इतना लचीलापन रखिए कि आपको कहीं कुछ चेंज करना पड़े तो आप आसानी से चेंज कर लें, उसी पर ना अड़ी रहें। अब बच्चों इतना तो हो गया बजट क्यों बनाना चाहिए, बजट से क्या लाभ होते हैं। अब बाकी चीज़ें आपको अगली क्लास में बताई जाएंगी।